Hi friends, my name is Pratibha Jha, Dr. Pratibha Jha. I am a physiotherapist and I am a dietitian also. मैंने अपने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हाइपर पिगमेंटेशन होता क्या है और उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, अ इजी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था मैं आपको डेली स्किन केयर रूटीन के बारे में बताऊंगी और डाइटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताऊंगी। तो माय दिस वीडियो इज़ अबाउट डेली स्किन केयर इन केस ऑफ मेलास्मा। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो बिलीव मी यू आर ऑलरेडी वन स्टेप क्लोजर टू इट ट्रीटमेंट। तो ज़्यादा वक्त हम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हुए मेरा फर्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, फेस वॉश योर स्किन डेली। आई नॉर्मली यूज़ खादी फेस वॉश, यू कैन यूज़ एनी। आई यूज़ ट्री ऑयल एंड नीम खादी फेस वॉश। यू कैन यूज़ एनी जो आपकी स्किन को सूट होता हो। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ क्लींजिंग। क्लींजिंग के लिए मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ कोकोनट ऑयल और आलमंड ऑयल, दोनों में से कोई भी। बट कभी कभी मैं ये कोकोनट बायोटिक का कोकोनट ब्राइटनिंग एंड वाइटनिंग क्रीम भी क्लींजिंग के लिए यूज़ कर लेती हूँ। अब आप पूछेंगे कि क्रीम या ऑयल क्लींजिंग के लिए कैसे यूज़ हो सकता है। क्रीम या ऑयल क्लींजिंग के लिए इसलिए यूज़ हो सकता है क्योंकि मैंने ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था कि पिगमेंटेशन या मेलास्मा होता कैसे है। पिगमेंटेशन या मेलास्मा हमारी स्किन पे तभी होता है जब हमारी स्किन को नॉरिशमेंट प्रॉपर नहीं मिलती है या वो हाइड्रेटेड ठीक से नहीं रहता है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम अपनी स्किन को नॉरिश करें, ना कि हम अपनी स्किन को और डैमेज करें, जो हम नॉर्मली करते हैं। जैसे ही हमें पिगमेंटेशन या मेलास्मा होता है हम डॉक्टर के पास रश करते हैं और डॉक्टर्स हमें हाइड्रोक्विनोन या फिर ट्रेटिनोन या एज़ोलिक एसिड ये सब चीज़ें देते हैं जो हमारी स्किन को ऑलरेडी ख़राब स्किन को और ज़्यादा ख़राब कर देती हैं। तो ये वही वाली बात हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें और भूख लगी हो और हमें उस वक्त खाने के लिए तो दिया जाए पर पॉइजनस खाना दिया जाए तो वो हमारा पेट तो भर देगा उस वक्त के लिए, बट डेफिनेटली थोड़े टाइम के बाद वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। वो बहुत ज़्यादा हमें हमारे बॉडी को ख़राब कर देगा। इन द सेम वे जब हमारा मेलास्मा हमें होता है तो हम हाइड्रोक्विनोन या फिर एज़ोलिक एसिड या फिर कोई भी ऐसी क्रीम यूज़ करते हैं। वो हमारी स्किन को टेम्परेरी ठीक तो कर देता है बट लेटर ऑन हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है वो, जिससे कि हमारी स्किन पे इजीली एजिंग इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं एज से पहले ही और हमारी स्किन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आई वुड प्रिफर to use a natural and good skincare, nourishing skincare routine for melasma, and do not use these creams, please. I beg, do not use these creams on your face. तो मेरा सेकेंड स्टेप जो था क्लींजिंग, मैं आपको बताऊंगी क्लींजिंग कैसे किया जाएगा विथ दिस कोकोनट ब्राइटनिंग एंड वाइटनिंग क्रीम। आप ऑयल भी ले सकते हैं, आलमंड ऑयल और कोकोनट ऑयल, दोनों में से कोई भी। तो मैं अभी ये क्रीम ले रही हूँ। I have taken this cream on my hand and mixing it with little aloe vera gel. Now you have to wash your face first. Wash your face and then mix all these ingredients and apply on your skin. Now give a good massage to yourself. For 5 to 10 minutes. Then wipe it with any cotton. See, I'm wiping it. Wipe it nicely, as I have a little sensitive skin, so it will become red, not to worry. Done. The next step is scrubbing. Cleansing you can do daily
और अब आप मुझसे पूछेंगे कि एक ऑयली स्किन के लिए कोकोनट ऑयल या फिर ये क्रीम बेस्ड स्क्रब कैसे काम में आ सकता है जिसकी एक्ने प्रोन स्किन है। बट आई हैव लर्नड एंड फ्रॉम माई रिसर्चेस कि ऑयली स्किन के लिए भी ये क्रीम और जो भी ऑयल बेस्ड क्लींजर्स होते हैं, कोकोनट क्लींजर और रोगन बादाम शेविंग क्लींजर जो मैं यूज़ करती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ऑयल एब्जॉर्ब्स ऑयल। आई हैव लर्न दिस एंड इफ़ यू डोंट बिलीव मी, आप सिर्फ 2 वीक्स के लिए ये क्लींजिंग यूज़ करके देखिए, रात को, हर रात को, और यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स सिर्फ 2 वीक्स के लिए। My next step is scrubbing. See, this is my scrub. I'm taking it. I use normally Khadi Papaya scrub. You can use any. Then wet your face and give a good massage. I have already wet my face and I'm massaging my face now. Massage gently, and scrubbing can be done only twice a week, not daily. Cleansing you can do daily, but scrubbing can be done only twice a week. Scrub your face for 5 to 7 minutes only. See, now I have washed my face, pat dry nicely. And the next step is face mask. You can use any face mask or any face pack. Normally I use a good face pack, homemade face pack. This is besan और इसमें मैंने already mix कर दिया है. You can see how to show you. इसमें मैंने ऑलरेडी मिक्स कर दिया है दही, हल्दी एंड हनी, तीनों चीज़ें. तो वी विल मिक्स ऑल दिस इंग्रेडिएंट्स, बेसन, दही, हल्दी एंड हनी ऑल टुगेदर. दिस इज माई फेवरेट फेस पैक, फेवरेट. आई एम मिक्सिंग इट विद माई फिंगर ओनली. I've already mixed it and now I am applying it on my skin. I've already cleansed my skin. There's only lipstick on my lips, nothing else. See, it's done now. Now keep it good for only 15 minutes and then wash it off. I have washed it already, and use this face pack daily on your skin. After cleansing only. Don't scrub your skin daily, but after cleansing you can use this face pack at night. Usually our skin repairs at night, so it's truly beneficial to use all these things at night only. Now it's done. And now the last and final step in skincare is toning. For toning, my most favorite is this Biotic Dandelion Serum. It is truly a miracle.
आप जैसे ही इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं यू रियलाइज एकदम से टाइटनिंग हो जाती है आपकी स्किन की। आप एक स्ट्रेचिंग सा महसूस करेंगे अपनी स्किन पे। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्किन ड्राई हो जाए एक्सेसिव इसको यूज़ करने के बाद, तो आप इसको एक मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। बट क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो मैं इसे ऐसे ही यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। सी, मैंने इसे ले लिया और ये मैंने इसे लगा लिया। डन। आप रोज़ वाटर भी लगा सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट आई लव दिस सीरम। इट्स डन नाउ। और जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पिगमेंटेड स्किन पे आप लेमन और ग्लिसरीन को मिक्स करके जहाँ आपका पिगमेंटेशन है वहाँ लगा सकते हैं, उसको भी आपको रात को ही अप्लाई करना था। तो वो आप डेफिनेटली इसे लगाने के बाद अपने स्किन पे आप अप्लाई कर सकते हैं ऊपर से, यहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है तो वहाँ आपको इसे लगाने के बाद उससे अप्लाई करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसे दोबारा अप्लाई करने में। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स पे। प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देखिएगा। मैं उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ कि डाइट में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं आपको पिगमेंटेशन से निजात पाने के लिए। तो बाय फ्रेंड्स, बाय, लव यू।